Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Animdicate Physics with सैयद उमर फारूक. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पार्ट है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद अदर फिजिकल क्वांटिटी. क्या है और कैसे है. देखो, एक तो आप पढ़ते हैं कि d इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, मतलब डिस्टेंस है. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है, वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू वी क्रॉस टी एंड डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी क्रॉस टी. दोनों का यूनिट क्या आएगा, वो सेम आएगा. क्लियर होगी बात बेटा. नंबर 2, आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी. तो मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ. ठीक है. नंबर 3, आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. तो मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एम जी. आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू आर थीटा. तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ओमेगा. इसके साथ लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आपने इसके साथ लिखे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. इसके साथ लिखे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी. ठीक है, या एफ डॉट डी. एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो मैं फिर बाद में समझाता हूँ. पहले यहाँ पे गौर से सुने और गौर से ये क्लियर करें. ठीक है. फिर आपने पढ़ा है नंबर 5, आर इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई अल्फ़ा. क्या पढ़ा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा. ठीक है. फिर आपने पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ. तो यहाँ से आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई एफ. आपने पढ़ा है वी इज डी इज इक्वल टू कौन सा पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ से x इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के. ठीक है. आपने पढ़ा है L इज इक्वल टू आर पी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई पी. अप टू सो ऑन एंड सो फार. बहुत सारे इसके अलावा भी है. अब मैंने कि क्यों रिलेशंस निकाले, क्योंकि बेटा आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. देखो एमसीक्यू क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम. द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, ये आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है या यूनिट देता है या डायमेंशन देता है लेंथ का. ठीक है. यहाँ पे आ गया द वर्क डन per unit force give you the same dimension as rate of distance, as rate of displacement, as rate of length, as rate of height, as rate of width, as rate of radius, as rate of diameter, etc. and etc. ठीक है. इसी तरह से the ratio of linear to angular velocity gives you what, gives you the unit of length, the unit of displacement, the unit of distance, etc. etc. ये यहाँ पे कहूँ कि restoring force to spring constant
gives you the unit of distance. आ गया ratio of angular momentum to linear momentum gives you the dimension या gives you the unit etc etc. ठीक है, तो ये आ गया इसके MCQs. अब ये तो मैंने करा दिया. यहाँ पे सब में क्या था, मीटर 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 एंड मीटर आता है. सब में मीटर 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 आता है. क्लियर है. अब यहाँ पे कुछ MCQs मैं आप लोगों को देता हूँ. आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके और मुझे आंसर बता दिए कमेंट सेक्शन में या भेजे व्हाट्सएप नंबर पे. क्या है MCQ नंबर 1, द रेशो ऑफ Planck constant to linear momentum gives you the dimension of length, Rydberg constant, decay constant, या both B and C. नंबर 1. सेकंड नंबर MCQ देखें. MCQ नंबर 2, द रेशो ऑफ angular to linear velocity gives you the same dimension as rate of. किस चीज़ का देता है. ठीक है. इसके अलावा MCQ नंबर 3. MCQ नंबर 3 क्या है, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल to intensity gives you the unit of length, time, mass या नल. एंड लास्ट MCQ क्या है इस टॉपिक का, वो एक सिंपल सा बताता हूँ. द रूट ऑफ मोमेंट ऑफ inertia to mass of an object gives you. ये 4 MCQs हैं. इस 4 MCQs को आप लोग सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, या आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं. ठीक है.
4 MCQs हैं, इंतहाई सिंपल है। नीट कॉपी में इसका रिकॉर्डिंग करें। अगर आप लोगों का रिकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा तो फिर आप लोगों का जो वॉइस है, आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग है, मैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा आपको टैग करके। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।